जब तक तुम्हारी रगों के अंदर मुस्तफा का इश्क चलता रहेगा, मुस्तफा का प्यार चलता रहेगा, जमाने की कोई ताकत तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकती है, जमाने की कोई ताकत तुम्हें नहीं मिटा सकती है। इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साथी हो तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी न हो, दुनिया में तुम भी न हो, और ख़िमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के इस पाकीज़ा और मुबारक महफिल से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि नहीं तेरा नसीमन कसरे गुंबद के सुल्तानी पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। ए मेरे अजीजों, याद रखना, आज पूरी दुनिया तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी है। वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया के हर इंसान, दुनिया के हर अकीदे के लोग, दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग अपने तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के इस उर्से पाक की मुकद्दस महफिल से आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि दुनिया के और लोग और तरीकों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो बात समझ में आती है। दुनिया का कोई इंसान जो आपके तरह कपड़ा पहनकर, आपकी तरह टोपी लगाकर, आपकी तरह अपने चेहरे पर दाढ़ी रखकर अगर वो नाकामी का सामना कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐ कौमे मुस्लिम, ऐ नबी और औलिया से मोहब्बत करने वालों, ऐ गौस और ख्वाजा और रज़ा से प्यार करने वालों, और सरकारे सुरकाही की चमकती हुई रोज़े से अकीदत रखने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया के हर मज़ाहिब के लोग अगर परेशान हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आप क्यों परेशान हैं? आज आप क्यों बेराह रबी की जिंदगी गुजार रहे हैं? आज आपके घरों में परेशानी क्यों है? आज आपका दिल बेचैन क्यों है? आज आप क्यों बेकरार है? तो बात सीधी सी है मेरे अजीजों, बात सीधी सी है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, बहुत से अहादीस का मज़कूरा एक जगह जमा करके आपको बताना चाहूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह में ये सदा लगाई, परवरदिगार तू कब नाराज होता है? हातिफे गैब से आवाज आती है, मूसा मैं नाराज तब होता हूँ जब बेमौसम बरसात होने लगे। ऐ मूसा मैं नाराज तब होता हूँ जब दौलत कंजूस और बखील के पास हो जाए। ऐ मूसा मैं नाराज तब होता हूँ जब कोई जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाए। तो समझ लेना ये मेरे नाराजगी का सबब है। अगर बेमौसम के बरसात होने लगे तो समझ लेना ये मेरी नाराजगी का सबब है। अगर कोई जालिम तुम पे मुसल्लत हो जाए तो समझ लेना कि ये मेरी नाराजगी का सबब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उर्से अजीजी में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो रब जो माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, वो रब्बुल आलमीन जो ये कहता है कुरान मुकद्दस में, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है, हमने इंसान को बेहतर बनाया है। ऐ इंसान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी आंखें भी चमकती हुई है, आपका चेहरा भी चमकता हुआ है, आपके सरों के बाल भी रेशम की तरह है, आपके बोलने की तरह कोई बोलता नहीं है, आपके चलने की तरह कोई चलता नहीं है, आपकी बातें जैसी है दुनिया का कोई इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपका रब आपसे नाराज क्यों है? वजह जानना चाहते हैं? आपका ये सवाल होगा, मौलाना आज हमारा रब हमसे नाराज क्यों है? आज हम पर परेशानी क्यों आ रही है? आज हम मुसीबतों से क्यों जूझ रहे हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, वजह यह है, सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो सुनिए। आप अपने माशरे के लोगों को देखिए, आप अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखिए, आप अपने शब रोज की जिंदगी को देखिए कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके शब रोज में रहने वाला आदमी किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज लोग ये तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आज लोग ये तो कहते हैं कि हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे माशरे का मुसलमान जो खुद को मुसलमान बताता है वही आपको शराब पीता हुआ मिल जाएगा। वही मुसलमान जो खुद को ये बताता है मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, लेकिन वही मुसलमान को आप जुआ खेलते हुए देख लेंगे। वही मुसलमान जो खुद को ये बताता है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन
लेकिन वही मुसलमान झूठ बोलता हुआ आपको मिल जाएगा। मेरे आका ने कहा मोमिन के ये शान नहीं है कि मोमिन झूठ बोले। मेरे अजीजों, में आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमारे माशरे की कमी की वजह से, आज हमारी इनफरादी जराइम की वजह से आज हमारा रब्बुल आलमीन हमसे नाराज है। आज आप कामयाबी तलाश करते हैं तो मैं इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमान कैसे कामयाब होगा? जिसके आका ने कहा था, ऐ लोगों मेहनत करके पैसा कमाओ। अगर जिंदगी में तुझे चना बेचना पड़े ठेले पर खड़ा होकर तो चना बेचना, लेकिन ईमानदारी के पैसे कमाना, मेहनत करके पैसे कमाना। लेकिन यही वो आज कौम मुस्लिम है जो मेहनत करना नहीं चाहती है। यही मुसलमान आज ये सोचते हैं कि मैं घर में बैठा रहूंगा, यकायक छप्पर फाड़ के करोड़ों रुपए मेरे घर के अंदर आ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह कर दिया है। आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज हमारी नई नस्ल का बच्चा आप देखेंगे वो मैच और आईपीएल में ड्रीम 11 पे टीम बनाता हुआ आपको मिलेगा। आज हमारी नई नस्ल का बच्चा जुआ खेलता हुआ नजर आएगा। आज हमारी नई नस्ल का बच्चा आज देखिए वो शराब पीता हुआ नजर आएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम जो जुआ खेलते हैं और उससे जो मुनाफा होता है उस पैसे को हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं, उस पैसे को हम यतीमों में तकसीम कर देते हैं, उस पैसे को हम बेवाओं में तकसीम कर देते हैं। ऐ मेरे नबी से प्यार करने वालों, ऐ मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, जिस पैसे को मेरे रब ने हराम करार दिया है वो किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता है। इसलिए कि जुआ खेलना हराम है, शराब पीना हराम है। हजरत अबू अब्दुर्रहमान हतमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नौजवान जुआ खेलता है, जो नौजवान ड्रीम 11 पे पैसा बनाता है, जो नौजवान आईपीएल से पैसा कमाता है, जो नौजवान माई 11 सर्कल पे पैसा कमाता है, वो नाजायज और हराम का पैसा है, हराम का पैसा है। हजरत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे आका ने कहा कि जो जुआ खेलता है और वो नमाज पढ़ने के लिए आता है, फिर वो वजू करता है, तो आपको पता है हजरत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुआ खेलने वाला इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, फिर वो वजू खाने पे जाता है तो वो पानी से नहीं बल्कि पीप और सूअर के खून से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने आज अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज हमने अपनी नई नस्ल के बच्चों को तबाह कर दिया है। हमने इसे पढ़ना नहीं सिखाया, हमने इसे दुनिया में कामयाब कैसे होते हैं ये नहीं बताया। हमने कभी ये नहीं बताया कि अगर तू मुसलमान है और सरकार सुरकाही के गिरदो नवाह में रहता है तो दादा सरकार की मुकद्दस जिंदगी को देख, दादा सरकार की मुकद्दस हयात को देख। वो सरकार सुरकाही जो बीमार है, जो बीमारी के आलम में है, इतना शदीद बीमार है कि आपको होश भी नहीं है। लेकिन ए मेरे अजीजों, इस सरकार अजीजी, इस उर्से अजीजी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे सरकार दादा तेगे अली अलैहि रहमा जब इस्तिंजा फरमाने के लिए जाते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके सर पे कोई टोपी नहीं है, आपके सर पे कोई कपड़ा नहीं है। तो आपको पता है डॉक्टर अब्दुल समी साहब किबला मदजिल्लहुल आली बैठे हैं, सैकड़ों उलमा बैठे हैं जो मेरी पुष्ट पनाही ही कर रहे हैं। इनसे पूछिए, मेरे सरकार सुरकाही अलैहि रहमा एक कद्दू के पत्ते को तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद उसे अपने सर पर रखकर इस्तिंजा फरमाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दादा सरकार के नाम का नारा लगाते हो, गौसे आजम के नाम का नारा लगाते हो, उर्से अजीजी में आकर बैठे हो, लेकिन तुम्हें जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं है कि तुम मुसलमान है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कामयाबी अगर चाहते हो तो किसी के चौखट पे जाने की जरूरत नहीं है। आज सरकार सुरकाही की चौखट पे ये वो बारगाह है जहां से आज सरकार अब्दुल अजीज साहब कामयाब बने हैं, जहां से सरकार अब्दुल हफीज साहब कामयाब बने हैं, जहां से सरकार हाफिज हनीफ साहब कामयाब बने हैं। यानी सरकार सुरकाही का जो चमन है वो एक बाग है और उस बाग की खुशबू नेवरा शरीफ में है, उस बाग की खुशबू आज यहाँ राजा पाका में है, उस बाग की खुशबू आज हाफिज हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह बहनगामा शरीफ में है। यानी जगह जगह पर आप देखेंगे सरकार
मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए सब लोग, मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत फैजाने सरकार सुरकाही तेगिया हफिजिया कॉन्फ्रेंस सरप्रस्त जलसा जानशीने सरकार नेवरा शरीफ शहजादे अजीज मिल्लत सफ़ी नसीम साहब किबला खतीबुल असर कारी आफ्ताब आलम गयासी। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तबीयत लग रही है आपकी? तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। जरा बेदार होइए, कारी साहब को सुनना है आपको। ये तो इनकी मेहरबानी है कि आ गए, और इनके अब्बू की तबीयत भी अलील, दुआ फरमाए अल्लाह पाक हर किसी के वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ऐ मेरे अजीजों, आज हमने महफिलों को सिर्फ रस्मन बना लिया है, हम उससे सीखते नहीं है, हम समझते नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी बाकी रहेगा ना दास्तानों में। मैं तुमसे अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, तू किस वजह से अकड़ा कर जमीन पे चल रहा है? तू किस वजह से घमंड और तकब्बुर के नशे में जमीन पे चल रहा है? मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना, मेरे आका ने कहा मुसलमान वो है ना जिसकी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचे, न किसी के हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचे, मुसलमान उसे कहा जाता है। लेकिन आज का नौजवान ऐसे अकड़ के चलता है मानो जैसे कि ये सबसे बड़ा आदमी है। कितने बड़े बाप का बेटा है तू, कितना बड़ा आदमी है तू। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक नौजवान को रोड पे देखा कि वो इतरा कर चल रहा है, वो अकड़ के चल रहा है। तो इमाम गजाली फरमाते कि मेरे उस्ताद ने कहा उस नौजवान से कि नौजवान इतरा कर न चल, अल्लाह को बुरा लगता है। अकड़ के जमीन पे न चल, अल्लाह को बुरा लगता है। उस नौजवान है, वो नौजवान दौलत के नशे में चूर है, अमीर बाप का बेटा है। वो कहता है ऐ बूढ़े साहिब, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, तू जानता नहीं है मैं कितने करोड़पति बाप का बेटा हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने फरमाया कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तू किसका बेटा है, मैं जानता हूँ कि तेरी औकात क्या है, मैं जानता हूँ कि तेरी हैसियत क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने उस नौजवान को अपने करीब बुलाया और बुलाकर कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तेरी औकात क्या है। ऐ नौजवान सुन इधर, तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू बाप के एक नापाक कतरे से बना है, बाप के एक नापाक कतरे से तेरा वजूद हुआ है। और तेरी औकात सिर्फ इतनी है कि तू जब मरेगा ना तो कब्र की सड़ी हुई मिट्टी में जाएगा। इसके सिवा तेरी कोई औकात नहीं है, इसके सिवा तेरी कोई हैसियत नहीं है। तू क्यों अकड़ के जमीन पे चल रहा है, तू क्यों इतरा कर जमीन पे चल रहा है, तू क्यों जमाने वाले को ये बताता है कि तुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा दौलत वाला कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा रुतबे वाला कोई नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरी ये जवानी पल दो भर की है, ये तेरी दौलत चंद लम्हों के लिए है, ये तेरी जवानी की ताकत चंद लम्हों के लिए है। तू क्यों इतरा कर चलता है? हाँ हाँ मेरे रब ने कहा ऐ इंसान तू मगरूर होकर जमीन पे ना चल, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तेरी कोई इंतहा नहीं है, तो तेरी कोई इब्तिदा नहीं है। फकत आज जो तू अशरफ बना है ये तेरे रब की मेहरबानी है, ये तेरे रब की अता है। मेरे अजीजों में आपसे कहना चाहता हूँ, जो इंसान अपने रब को राजी करता है वो इंसान बुलंदो बाला हो जाता है। देखो सरकार अजीज मिल्लत अपने आस्ताने में आराम फरमा रहे हैं, और ये हमारा ईमान है कि रूह की ताकत से नहीं रूहानियत ताकत से हमें देख रहे हैं, रूहानी ताकत से हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इंसान अपने रब को नहीं मनाता, जो इंसान अपने रब को नाराज कर लेता है, वो इंसान कीड़े से भी नीचा हो जाता है, वो इंसान की कोई औकात और हैसियत नहीं होती है। हाँ अगर तुझे जानना है तो ज़हन को और करीब करो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक मेरे नबी के यार है, एक मेरे नबी के प्यारे सहाबा है, एक मेरे नबी के ऐसे जानशीन है जिसे दुनिया बादल अंबियाई की तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान ये है कि नबियों के बाद वो सबसे ज्यादा अफजल है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिनकी शान ये है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे किसी से फायदा हासिल हुआ है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नेकियों के
360 दर्जे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, मेरे आका है एक महफिल में, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकियों के 360 दर्जे हैं, इनमें से एक नेकी भी किसी मुसलमान के अंदर पाई जाए तो वो जन्नती हो जाता है। गौर से सुनिएगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी उसी महफिल में थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अबू बकर की भी कोई ऐसी नेकी है जो इन नेकियों में पाई जाती है? मेरे और आपके आका ने उस महफिल में ऐलान करके कहा, ऐ अबू बकर सुन, आज तेरा नबी ये ऐलान करके कह रहा है कि वो नेकी ही नहीं है जो अबू बकर सिद्दीक में ना पाई जाती हो, जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में ना पाई जाती हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ अबू बकर आपको बुलंद किसने कर दिया? ऐ अबू बकर आपको आला किसने कर दिया? तो जमाने वाले कहेंगे अबू बकर को किसी और चीज ने आला नहीं बनाया, अबू बकर को किसी और चीज ने मर्तबा नहीं बढ़ाया, बल्कि मुस्तफा के प्यार में, नबी के इश्क ने अबू बकर को बुलंद कर दिया। हाँ हाँ, तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या? अरे लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेगिया हफीजिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार सुरकाही, सरजमीने राजा पाकर शरीफ। वाह वाह।